जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं एमपी टेट एग्ज़ाम की रिवीजन बैच में। जी हां, हम लोग यहां पे टॉप 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के। ओके, तो बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आने वाले सभी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए आप लोगों के साथ मिलके यहाँ पे शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ मैंने, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ में मिलके रिवीजन करेंगे, आप लोगों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। वीडियो को अंतिम तक देखिए, मज़ा आने वाला है सेशन में। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से यहाँ पे। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है? सीखने के अंतर्गत इसके फोल्डिंग दर्शाता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आप लोगों को क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दूं। सीखने के अंतर्गत इसके फोल्डिंग दर्शाता है अध्यापक द्वारा सीखने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों का, सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग का, पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति को, या फिर सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री को। तो इनमें से कौन सा दर्शाता है इसके फोल्डिंग को, आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है जाके, ताकि आप लोगों का भी एनालिसिस हो सके। तो गाइस, इसका सही उत्तर आप लोगों को बता दूं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आप लोगों का हो जाएगा, सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को दर्शाता है। ओके, ध्यान आपको रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। सीखने के अंतर्गत इसके फोल्डिंग दर्शाता है। 4 ऑप्शन देंगे, इनमें से आप लोगों को सही लगाना है। सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को दर्शाता है इसके फोल्डिंग। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का क्या है? बहुत ही प्यारा सा और शानदार। प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है। यह कथन है ट्रो का, स्किनर का, हीली का या वुडवर्थ का? तो वुडवर्थ देखिए यहाँ पे। तो सही ऑप्शन आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करना है, बताना है आप लोगों को ऐसा किसने कहा था यह कथन कि प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है। और ये बात सही भी है, जिसके पास प्रतिभा होती है वो घर में बैठना कम पसंद करती है और अपना को डेवलप करना ज़्यादा पसंद करती है, तथा अधिक क्रियाशील और झगड़ालू भी होती है। ये किसने कहा? ये कथन किसका है? तो गाइस, आप लोगों को याद रखना है, ये कथन है आप लोगों का मनोवैज्ञानिक ट्रो का। ओके, ध्यान रखना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या आएगा इस? तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि विकास परिवर्तन की श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है? यह कथन क्या हरलॉक का है, जेम्स ट्रेवर का है, मुनरो का है, या डी इनमें से कोई नहीं? तो गाइस, याद रखना है आप लोगों को, यह कथन किसका है? तो यह कथन आप लोगों का है मुनरो का। ओके, ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इससे आप लोगों का ही बेनिफिट होगा। आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना ज़्यादा यानी पढ़ा है, चाइल्ड और डेवलपमेंट पेडोगॉगी को कितने अच्छे से पढ़ा है और समझा है। क्योंकि यहाँ समझना ज़रूरी होता है, उसके बाद उत्तर कीजिएगा। 4 नंबर का, समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है बाधित और असक्षम बालकों के शिक्षण हेतु, सामान्य बुद्धिलब्धि के बालकों के शिक्षण हेतु, अधिगम असमर्थ बालकों के शिक्षण हेतु, डी इनमें से सभी के शिक्षण हेतु। तो गाइस, सही कमेंट्स कीजिए कमेंट्स बॉक्स में जाके। इसका सही उत्तर आप लोगों को बता दूं, जो आप लोगों का समावेशी समावेशी शिक्षा प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि बाधित और असक्षम बालकों के शिक्षण हेतु अनुकूलन किया जाता है, सामान्य बुद्धिलब्धि के बालकों के शिक्षण हेतु समावेशी प्रक्रिया है, अधिगम और असमर्थ बालकों के शिक्षण हेतु। तो इन सभी के लिए ये जो है समावेशी प्रक्रिया काम आती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इन सभी के शिक्षण में समावेशी शिक्षा प्रक्रिया का अनुकूलन किया जाता है, यानी
अनुसरण किया जाता है। ओके, इसको फॉलो किया जाता है। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया को बाधित और असक्षम बालकों के शिक्षण हेतु सामान्य बुद्धि लब्धि यानी कम जिनकी बुद्धि सामान्य होती है उनके भी शिक्षण के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। और जो अधिगम असमर्थ बालक होते हैं उनके भी शिक्षण हेतु, अधिगम असमर्थ मतलब सीखने में असमर्थ बालक, ऐसे बालकों के लिए भी समावेशी शिक्षा प्रक्रिया का ही उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। तो गाइस इसका सही उत्तर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ समझना होगा एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य नहीं दे सकते हैं हम, उनकी कैपेसिटी के अनुसार ही उनको गृह कार्य दिया जा सकता है। ओके, सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, लगभग ये सही है, लेकिन सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं नहीं रखी जा सकती। सबसे सटीक और सबसे शानदार उत्तर होगा कि विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि जो समावेशी कक्षा होती है उसमें किस प्रकार के बच्चे बैठते हैं जो सीखने में असमर्थ होते हैं। ओके, तो उनको सीखने के लिए कुछ यानी कहना चाहिए तो आप लोगों का कुछ उच्च शिक्षा यानी कहना चाहिए आपका, जैसे खिलौने के माध्यम से समझाना या कुछ और अधिक प्रोजेक्ट के माध्यम से समझाना। ओके, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना पड़ता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का क्या है तो देखिएगा इस 6वें नंबर का क्वेश्चन। शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें बीज बोता है। देखिए एक बार रिपीट करूंगा क्वेश्चन यहाँ पे। शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान, सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें खालिस्तान का बीज बोता है ये आप कह सकते हो। वातावरण का, सामाजिकरण का, भौतिक संरचना का या अभिप्रेरणा का। तो इसका सही उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा भौतिक संरचना का। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कौन सा है? देखिए ये आप लोगों की क्विक रिवीजन क्लास है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जा रहे हैं और आशा करता हूँ आप लोगों को यह क्लास पसंद आएगी। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है समावेशी शिक्षा की वह पद्धति है जिसमें प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षित किया जाता है, सृजनशील बालकों को शिक्षित किया जाता है, सामान्य व अधिगम असक्षम दोनों प्रकार के बालकों को शिक्षित किया जाता है या मूक बधिर बालकों को शिक्षित किया जाता है। हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था समावेशी शिक्षा प्रक्रिया के बारे में, जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट्स बॉक्स में इसका सही उत्तर जरूर कमेंट्स कीजिएगा। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा तो बता दूं, यहाँ पे हम जो समावेशी प्रक्रिया है उसमें किस प्रकार के बालकों का यानी शिक्षित किया जाता है तो इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ध्यान रखिए आप लोग, मूक बधिर बालकों को शिक्षित किया जा सकता है, यानी ऐसे बालक जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, इन बालकों को यहाँ पे कौन सी शिक्षा का उपयोग किया जाता है? समावेशी शिक्षा पद्धति का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए आप लोग। मैंने समझा दिया हूँ, समझ भी गए होंगे आप लोग। ओके, जो बालक बोल और सुन नहीं सकते ऐसे बालकों को यहाँ पे अधिगम करवाया जाता है, सिखाया जाता है। ओके, समावेशी शिक्षा में मतलब मूक बधिर बालकों को शिक्षित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का क्या है गाइस, चलिए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका क्या है? शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, शिक्षार्थियों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का
विकास, शिक्षार्थियों द्वारा अपनी दुर्बलताओं का उचित मूल्यांकन, शिक्षार्थियों में स्वस्थ आदतों का विकास। तो देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की भूमिका है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे, खालिस्तान एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्य पूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। तो देखिए आप लोगों की जो क्षमता है वो किसके द्वारा नापी जाती है? आप लोगों को पता ही होगा। इसके ऑप्शन है बुद्धि, मानसिक मंदता, निर्देशन या अनुशासन। देखिए अनुशासन अनुशासन ऑप्शन गलत हो जाएगा, निर्देशन भी गलत और मानसिक मंदता भी गलत। एक व्यक्ति की जो उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, ओके, विवेकशील चिंतन करता है, वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है, वो डिपेंड किस पे करता है? व्यक्ति की बुद्धि क्षमता क्या है, व्यक्ति की बुद्धि क्षमता क्या है वो डिपेंड करता है। ओके, मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। बिल्कुल सही बात है। विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। आप लोग क्वेश्चन को जैसे ही समझते हो तो आप लोगों को पूरा का पूरा उत्तर पता चल जाता है। ओके, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो गाइस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है? वेरी वेरी आईएमपी और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ओके, रिपीट कर दूं मैं, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास, ये जो सिद्धांत है बार बार आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इसका सही उत्तर ध्यान रखना है आप लोगों को, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन, जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहारों के ये सभी संगठित क्रम कहलाते हैं। मानसिक संक्रिया, विकेंद्रण, स्कीम्स या स्कीमा। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को याद रखना है। ये क्या कहलाता है? आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोगॉगी की भाषा में आप लोगों का कहलाता है स्कीम्स कहलाता है। ध्यान रखोगे आप लोग, जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज स्कूल की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहारों के ये सभी संगठित क्रम क्या कहलाते हैं? आप लोगों के स्कीम्स कहलाते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो गाइस इसका सही उत्तर आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? सृजनात्मकता का पोषण कहलाता। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या आएगा इस यहाँ पे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि इनमें विचारों और धारणाओं के संचार की गुंजाइश हो, यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, यह बदलते वातावरण में किसी के अनुकूलन को बढ़ाए, यह शब्दों के उच्चारण और उन्हें वाक्यों में उपयोग करने के लिए एक नियमावली प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 14 नंबर का क्वेश्चन है,
चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, जब शिक्षार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है तब उसके इस दावे की जांच की जाती है उपलब्धि परीक्षण द्वारा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न द्वारा, निबंधात्मक प्रश्नों द्वारा या खुली किताब परीक्षा द्वारा। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को ध्यान रखना है, उपलब्धि परीक्षण द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर इसी प्रकार के शानदार क्वेश्चन के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? इस व्यवस्था में शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रह सकते हैं, इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। दूसरे परीक्षा केंद्रों पर शिक्षार्थी हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, इससे शिक्षार्थियों को नकल की सुविधा हो जाती है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत। बात सही है, अगर आप लोगों के स्कूल में ही आप लोगों का जो है एग्ज़ाम ले लिया जाए तो आपको क्या होगा, नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो गाइस, आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो शानदार लगा होगा और पसंद आया होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के। इसी प्रकार के लेटेस्ट और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे इसी के साथ। थैंक यू गाइस।